नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहाँ के माल है, नए भी पुराने भी, एक से एक ज़बरदस्त माल। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। लो जी, कल तो यहाँ पर वो फार्मिंग लहसुन रखा था, सारा बिक लिया जी शायद वो। और आज तो मेहमान भी आए भाई साहब, कहाँ से जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे? बढ़िया जी। आज की क्या, मैं फिर भूल जाऊंगा, कल आपने फार्मिंग लहसुन था यहाँ पर, कहाँ गया जी वो? सारा बिक गया। ऐसी कितनी दुनिया खाने वाली जी इसको, फार्मिंग को। सर ऐसा लगता है, होता है कि हम जो चीज़ यूज़ नहीं करते, जैसे हम दारू नहीं पीते तो हमारे को लगता है क्या कौन पीता होगा, लेकिन दारू से हिंदुस्तान की वो चलती है, जीडीपी अप डाउन हो जाती है। ठीक है जी, है ना। हम मांस मच्छी नहीं खाते, हमको लगता है कौन खाता होगा, लेकिन पूछो लोगों से, कल एकादशी है, 31 जनवरी है, लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं कि हम मनाएंगे कैसे। वो तो जो खाने वाले में तो खाएंगे भी पिएंगे जी। तो क्या रेट क्या है जी ये जो फार्मिंग लहसुन? 130 रुपये का क्या। अच्छा जी, आज की पहले रपट दे दो जी। 3 गाड़ी की आमदनी है जी, 2 एमपी की है, 1 चाइना की है। 2 एमपी 1 चाइना। कमाल, आवक कम होगी बिल्कुल। आवक एकदम रुक गई और पीछे भी आवक बहुत कम है। आज नई करके 15 से 20 रुपये पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेंगे, प्रोडक्शन सेंटर से लेके सेलिंग सेंटर में। यहाँ पर भी दिल्ली में अभी तक तकरीबन 2000 कट्टा तो बिक चुका दिल्ली में। रेट बढ़ा कुछ थोड़ा सा? देखो जी, जो पुराने माल हैं वो 2-4 के ऊपर बढ़ा के बिक रहे हैं। अच्छा जी। और जो कल वाले माल थे, नए माल कहेंगे तो कल वाले, इसको करवा दिया यार। हाँ जी। जो कल वाले माल थे वो आप ये लिख लीजिए कि वो रुकवा दिए सबने। वाह जी, जय श्री राम। जो पिछले हफ्ते लोग मजाक उड़ा रहे थे कि खुराना तेजी बोल रहा मंदी आ गई, जिसमें मैंने बोला था कि ये प्रॉफिट बुकिंग में लोगों ने निकाला है और कुछ लोगों ने घबरा के माल निकाला है। ठीक है जी। जो नेगेटिविटी फैला रहे थे कि चाइना से ये हो जाएगा, चाइना से हो जाएगा, मैंने बोला था मैं चाइना से होने कुछ नहीं वाला, लेकिन इसको आप छोड़ो नहीं, ये आपकी कब्र कभी भी खो देगा, अगला साल खो दे या कभी खो दे। तो चाइना के लिए खिलाफ खड़े रहो। आज के नए माल के रेट बता दो जी। आज नया माल आज तो आया नहीं, देख कल वाले ही माल रुके हुए और रोके हुए हमने, माल तो बिक रहे हैं। और नया नीचे में 80, ऊपर में 160 रुपये। ठीक है जी। वो पुराने माल के जी? पुराना भी ऊपर में हो गया जी, 150 रुपये तो हो ही गया। अच्छा जी। और जैसे 170-80 ये काठरगोला 170-80। अच्छा जी। और ये मेहमान कहाँ से जी भाई? हमारे छिपा बड़ौद के हैं। अच्छा, आपके यूट्यूब में दिए लोकेश मीणा। हाँ, ये तो देखे जी, पहले वहाँ मिले थे जी, आप भी वहीं ये से जी? पूना से है। अच्छा जी, पूना से जी। अच्छा जी। ये आए हैं, इनको दिखाओ, इनकी शादी के लिए लड़की चाहिए। अच्छा, इसलिए आए हैं। ठीक है जी। तो आपके वहाँ पर कितनी आवक आने लगी जी अभी, क्या आप चल रहे थे? तो वहाँ पे मंगलवार को रहता है। पहले सारी गाथा सुना दो जी, अपनी मंडी की सारी चर्चा सुना दो, आसपास की कितनी भीड़ है, कितने माल है, क्या क्या चीज़ है जी। अभी लगा लो। ऐसे ही पकड़ लो जी, फिर इसको भी भाई को पकड़ना होगा। अभी तो क्या है, आज तो बत्ती तो नहीं बंद हो गई? चालू है। मंगलवार को तो मंडी बंद रहती है। अच्छा जी। और लगभग कल आवक थी 2200 कट्टों के लगभग, सोमवार को। नहीं, नया नहीं आएगा, अभी पुराना ही चलेगा। अच्छा जी। नया तो अपने मंडी में लगभग मार्च से अच्छा आने लग जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो अब की बार आपके इलाके में कौन कौन सा माल लगे ज़्यादा? ज़्यादातर तो ऊटी लगता है हमारे इलाके में। अच्छा जी। और इस साल क्या नाम है, काटरगोला भी लगा हुआ है। अच्छा जी। और उसके अलावा 100 परतंगर भी लगा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो काटरगोला में और सुपर शंकर में अरे फोन पे पास है क्या? काटरगोला का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, क्योंकि उसका क्या है, साइज भी अच्छा है और पर्दा वगैरह सब कुछ अच्छा है। और सुपर शंकर में ऐसा है, सुपर शंकर लोगों को पता नहीं कि किसी ने नकली दे दिया, क्या है, पर उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा सुपर शंकर का। नकली कैसा? एक मिनट जी, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया सर। यही चीज़ मैं सुनना चाह रहा था जो आपने भाई साहब से पूछी है। मैं पूछता ना तो लोग कहते हैं इसने बीज बंटवाया, बीज बेचा, तो ये अपने बीज की तारीफ करवा रहा है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या कहा जी आपने? देखो, मतलब सुपर शंकर जो असली है वो अच्छा है, और जो नकली है किसानों को पता नहीं होता कौन सा असली है कौन सा नकली है। किसान को बोल के दे दिया गया सुपर शंकर है, हवा आती सुपर शंकर की। जिन्होंने नकली दिया है अब पता नहीं कैसा दिया कैसा नहीं दिया, तो उसका रेस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं, वो पीलापन पड़ रहा है। मैंने मतलब जो हमारी मंडी में आते हैं ना, तो उनसे इंटरव्यू भी लिया है, पूछा है कि भैया
एक किसान तो ऐसा है जिसने मतलब बो के वापस जोत दिया खेत को, अब पता नहीं उसने क्यों जोता, वो बोला भैया रेस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं। और काटर गोले का जिसका काटर गोला अच्छा है, अभी काटर गोला यानी कोई वो नहीं निकला जी। अभी तक काटर गोला मंडी में आया नहीं है, पर जैसा राणा उसका जी, पौधे का साइज है। पिछले साल सुपर शंकर पहली बार लगाया गया था, बहुत बम्पर रिस्पॉन्स था। इस बार क्या हुआ, सुपर शंकर लोगों ने डायरेक्ट उठाया, उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। इन्हीं लोगों के, जहाँ एमपी में, राजस्थान में, उन्हीं लोगों के लोग जिन्होंने बेचा माल, कईयों ने नकली माल बेचा। भाई साहब, आपने वही काम किया जो गद्दारी कही जाती है। आपने किसानों के बीच में रह के किसानों को नकली बीज दिया, इसका मतलब आपने उनके साथ गद्दारी की। मेरा तो सारा जोर लग गया जी सुपर शंकर के लिए जो है इसकी नहीं बनाने के लिए, और इन्होंने जो अपना आप ही सारे काम का बेड़ा गर्क करवा दिया जी। सर समझे नहीं, इनको देखो समझो, एक चीज़ हाइप हो गई। हमने किसने सुपर शंकर चालू किया था कि ऊटी की मोनोपोली खत्म कर दी है ना। ऊटी में यही होता था भाई साहब, कल भी मैं यही चर्चा कर रहा था, कुदरती आप आए हो। ऊटी में ख्याल से छिपा पड़ोस से ज़्यादा ऊटी कोई नहीं होता, सबसे ज़्यादा वहाँ होती है पूरे राजस्थान में, छिपा पड़ोस से ऊपर। हाँ है ना जी। ऊटी में क्या होता था, जब किसान माल बीज लेने जाता था तो बहुत महंगा हो जाता था, माल बेचने आता था तो मद्दा हो जाता था, है ना, यही होता था। धंधे का कारण भी ऐसा रहता है, जैसे भी एमपी चलेगी। और मेन चीज है, अपने चैनल का नाम तो बता दे, क्या नाम है जी आपके चैनल का नाम? मंडी का भाव, छिपा बड़ोत लहसुन मंडी का भाव आपके चैनल का नाम है। ये इनका भी चैनल है, ये भी यूट्यूब है। हाँ हाँ हाँ। तो सर आप ये बताएं, हमने इसलिए हाइप किया है कि किसानों का कैसे ना कैसे भला हो। ये एक ही मोनोपोली कई सालों से, कम से कम 30 साल से एक छत्र राज था ऊटी के लहसुन का। ऊटी के लहसुन का नहीं था, ऊटी के जो लहसुन का 5 आदमी काम करते हैं, उनका एक छत्र राज्य था। और कई 100 करोड़ रुपए वो हर साल कमाते थे ऊटी के व्यापार में, कई 100 करोड़, क्योंकि वही बीज लगवाते थे, वही बीज बनवाते थे, वही किसान से लगवा लेते थे बटाई पे, वही माल ले लेते थे, सारा गेम उन्हीं के हाथ में चल रहा था। जहाँ पता चला कि जी इसका एक तोड़ हो सकता है, हमने सुपर शंकर लॉन्च किया। कई सालों से आ रहा था, कोई मैंने बनवाया नहीं बीज, देखा कि ये चल सकता है, हमने वहाँ भेज दिया। बहुत वो हुई कि खुराना जी अगर नहीं हुआ तो जूते पड़ेंगे। मैं कोई नहीं, एक हमारा प्रयास है किसानों को कुछ भला हो जाए, जूते पड़ेंगे, नहीं भला हुआ तो जूते खा लेंगे। ठीक है जी। तो मेरे तो हर काम में लोग 1-2 मिनट में गए थे, जूते पड़ेंगे, माला पहनाने के लिए कोई नहीं बोलता। ठीक है जी। अब सुपर शंकर पास हो गया। उस पास होने में हुआ क्या, कोई भी ब्रांड अगर मशहूर हो जाए तो उसका नकली ब्रांड बिकने लग जाते हैं मार्केट में। यही लोग जो बीज बनाने वाले थे, जिनसे बीज आगे बटा, उन्हीं लोगों में से कुछ ने हेराफेरी चालू करी, सुपर शंकर के नाम पे दूसरा माल मिक्स करके दिया। वो ट्रैक्टर ट्रैलियाँ मत दर दर का ले गए जी वहाँ पर, ट्रक के ट्रक भाई साहब, और वो लगा के कांटा गाड़ी में लगा के गांव घुमाए हैं ट्रक कि जी ले लो सुपर शंकर ले लो। मतलब कि पूरा बेवकूफ़ बनाया। कुछ उनके साथ वहाँ के लोग मिल गए, राजस्थान के और एमपी के। मकसद क्या है भाई साहब, जिन्होंने किसान से गद्दारी करी, जिन्होंने किसान को नकली बीज दिया, होता क्या भाई साहब, आपने आपके घर में बच्चा होना है ना, ये आपके पड़ोसी इनके घर में बच्चा होता है। जब होता है ना, एक तो बच्चा निकले स्वस्थ और एक निकले कमज़ोर, मरियल सा, मरते मरते बचाओ, तो दोनों का ना माँ बाप के चेहरों से पता चल जाता है कि क्या दिक्कत और क्या खुशी। ऐसे ही फसल ना किसान के बच्चे से भी ज़्यादा कीमती और प्यारी होती है किसान को। उसमें कोई गद्दारी कर जाए, बीज नकली बेचे, तो भाई साहब मैं सब किसानों को आह्वान कर रहा हूँ, जिसने नकली बीज बेचा, जिसका बीज खराब हुआ, पकड़ो, जूते मारो, कि आगे से वो हिम्मत ना कर सके गलत बीज बेचने की। गलियां मारे रेडे पर रखा, वहाँ करवाजा लगाते फिर गटे हमारे को दिक्कत नहीं है। इस बार जो बढ़िया बीज बना किसान का बिकेगा ना वही खेत से, तो ये तो नहीं खुराना का ठप्पा हो गया। मकसद भी मेरा यही था, आज अगर किसी के घर में खुशहाली आएगी तो कुछ नहीं, वो राणा और खुराना को याद तो कर ही लेगा। हमारे को कुछ पैसे नहीं मिल रहे राणा जी, हम वही फकीर के फकीर रहेंगे, है ना, लेकिन दुआ जरूर मिलेगी साहब।
ये तो पक्की है। तो साहब जिसके पास नकली बीज आया, जिसने जिससे लिया, मैं ना किसी का नाम खोल रहा हूँ, मेरे को सबके नाम पता है। उन हरियाणा वालों के भी जिन्होंने नकली बीज बेचा, उन राजस्थान वालों MP वालों में भी जिन्होंने उनके साथ मिलकर नकली बीज बेचा। मैं नाम नहीं खोलूँगा, एक एक आदमी का नाम पता है, क्योंकि नाम खोलूँगा लोगों को लगेगा मैं पर्सनली कोई दुश्मनी निकाल रहा हूँ, जबकि मेरी कोई दुश्मनी किसी से नहीं भैया। सब अपने कदम गए थे, आप अपने कदम का रिजल्ट आपको अपने आप मिलता है। ठीक है जी। थोड़ा मैं कड़वा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ भाई जूते मारो सालों को। क्यों भाई साहब, एक किसान बीज जब लेता है ना, अगर उसके बीज लेने के टाइम अगर उसके घर में कोई बीमार भी है ना, तो उस बीमारी की दवाई नहीं लेगा, बीज के लिए पैसे, वो पैसा बीज में जरूर लगाएगा। भाई साहब खेती से जुड़े हो, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ कि वो अपने घर की दवाई नहीं करवाएगा, वो बीज के लिए पैसे लगाएगा। तो ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से आप धोखा करेंगे बीच में, और वही के रहते हुए आप भी किसान है, जबकि यहाँ के हरियाणा के, डूब के मर जाना चाहिए भाई साहब। बेच तो दिया। मैं पिछली बार बोलता जब बीज बिक रहा था तो लोगों को लगता है इसके थ्रू नहीं बिक रहा, इसलिए बोल रहा है। अभी भी मैं नहीं बोलता, तो कुदरती अपने लोकेश भाई आ गए। तो काठरगोले में तो कोई ऐसी बात नहीं होती भी इसमें नकली? सर काठरगोला अभी तो हमने ही बिकवाया, अभी तो लोगों ने बेचा ही नहीं, थोड़ा बहुत लोगों ने बेचा। 150 रुपये चुम्मी देंगे। जिसने चाय पिलवा दो यार इसको, जिसने काठरगोले की बात होती साहब, काठरगोले में आ जाओ। इस बार आपने बिकवाया अभी तक? मैंने डुप्लीकेट भी है जी वैसे? 2-4 गाड़ी लोगों ने बिकवाई होगी। ठीक है जी। यार डुप्लीकेट होगा, सामने आएगा ना। समझो ये 4-5 आदमी हम बैठे हैं, पांचों ने काठरगोला लिया। किसी ने कहीं, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं। जब 5 इकट्ठे हो गए लेने गए थे, तो पांचों के पास एक दूसरे के नंबर भी होंगे। वो पूछेगा भाई तेरी फसल कैसी है, किसान जो पूछता है एक दूसरे की फसल, वो एक दूसरे के घर वालों का हाल पूछे ना पूछे, फसल जो पूछता है कि हमने इकट्ठा बीज लिया था। कैसे पूछते हैं भाई, अपनी भाषा में बताना। किसान अपनी भाषा में कैसे पूछता है? अरे ऐसे हिंदी में नहीं, अपनी भाषा में बताओ ना। हाँ कैसे बीज लियो जो। तो वो जब पूछते हैं ना जी एक दूसरे से, तो पता चलता है कि जैसे वो बीज लिया, हम 2 बीज बेचने वाले हैं, इन दोनों ने इनसे ले लिया, इन दोनों ने मेरे से ले लिया। वो दोनों आपस में जरूर पूछेंगे यार उससे बीज लिया था कैसा था, इससे बीज लिया था कैसा था, पूछेंगे ना। तो साहब जिसका बीज हल्का हो, जिसका भी, इंक्लूडिंग मी, मैं तो अपना भी बोल रहा हूँ, मेरा माल मनीष रागे ने बेचा अकेला, और उसका मनीष रागे ने किसी का नहीं बेचा, मनीष धाकड़ ने बेचा। मैं तो बता रहा हूँ जिन्होंने मेरा माल बेचा। थोड़ा बहुत माल महेश धाकड़ ने बेचा, MK ट्रेडर अपना ये नहीं अरे MK ट्रेडर यहाँ का यार, जावद वाले। हाँ जावद, MK ट्रेडर महेश जावद, इन लोगों ने मेरा माल बेचा है। मेरे माल पे एक पहचान थी, मेरे कार्ड लगे हुए थे ये वाले। मैंने बोला था मैं इस कार्ड के बिना आप माल नहीं लेना, क्योंकि मेरी पहचान थी। इसमें मेरा डेट लिखी हुई थी, लॉट लिखा था, वजन लिखा था। ठीक है साहब। अब काठरगोले के लिए भी यही बोल रहा हूँ, सुपर शंकर के लिए भी यही बोल रहा हूँ, जिसका हल्का माल निकला है वो नकली बीज है, पकड़ो जूते मारो। अरे पहले आज यहाँ की भी चर्चा कर लो। आज की यहाँ की क्या भी कर रहा हूँ सर, किसान क्या इंतजार में बैठे? मजबूत बात बोल रहा हूँ सर। ये किसान की 6 महीने की कमाई वो है यार, उसकी रोजी रोटी का जरिया है ये। आप इसको हल्के में नहीं लीजिए। ये तो तेजी आ गई, अब तो किसी बच्चे का भी इंटरव्यू ले लो। अभी हमारे एक आरती है दूसरे चैनल पे, जिन्हें सिर्फ 20-25 दिन पहले बोली थी, उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड है, क्योंकि इंटरव्यू तो सब रिकॉर्ड होते किसी का भी हो, उसके चैनल पे देख लेना। उसने यही बोला था तेजी आएगी नहीं किसी सूरत में। एक ये ज्ञानी जो बोलते हैं तेजी है, मेरे लिए बोला था चेहरे उसने ऊपर कि जो है आपके लिए बोला था। हाँ कि ये जो ज्ञानी बीज बेचने के चक्कर में तेजी बोल रहा है, तेजी नहीं आएगी। उन्हें डंके की चोट पे बोला था। देख लेना दिल्ली में ही जो अपना ये देते हैं इंटरव्यू। चलो तो आगे भला तो उसका भी और होगा, इस समय आड़त तो बन रही होगी सबकी। अरे उसकी तो आदत दूसरी चीज से भी बन जाती है ना भाई साहब।
अब मैं बोलूंगा तो फिर नाम आ जाएगा, उसकी और चीजों से बन जाती जी है। आज के इसके बारे में बताओ, अब किसानों को क्या करना अरे है, इसके क्या? बारे में तो किसी से भी इंटरव्यू ले लो, कहेगा पहले बोला था तेजी आएगी। एक बात और है, मतलब किसान बहुत से हैं जो कमेंट करते हैं कि पुराना तेजी में तो आ जाता है, मंदी में कहीं मतलब दिखता नहीं है। तो मेरा उनसे बोलना है कि शायद मंदी में वो देखते नहीं है चैनल को, जब तेजी होती है ना किसान हमारे तो डेली आती है वीडियो, कभी हुआ एक आधा दिन नहीं मंदे में कहा। भाई मैं कहीं बिजी हूँ, मैं कहीं बाई चांस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं देखो आदमी फंसता है, कई बार दाना जी नहीं बिक गया। अपनी वीडियो डेली आती है, पर मंदी में क्या होता है, जैसे मंदी चलती रहती है तो किसान सोचता है मंदी है, देखते नहीं, फिर उनको क्या तब देखते हैं तब तेजी आ जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये मंदी में थे नहीं और तेजी में आए। सर ऐसा है, तो देखेंगे तभी तो देखेंगे ना। ऐसा है अगर दिन में 365 दिन है, उसमें से आप अराउंड 40 दिन 50 दिन छुट्टियों के, संडे के और छुट्टियों के निकाल दो, ठीक है जी, बाकी रह गए 65 दिन ही निकाल दो, तो 300 दिन तो इंटरव्यू आता ही आता है हमारा, आते हुआ जी। ऑन एवरेज, कोई 2-4-5 दिन ऊपर नीचे। तो उसमें तेजी भी आती है, मंदी भी आती है, भयंकर तेजी भी आई, भयंकर मंदी भी आई। अब क्या करना है जी किसानों को अभी? सर आप अब उस ट्रेन पे बैठ चुके हो जिसमें अब स्पीड रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। अब आप बैठ गए शताब्दी में, अब ये रुकेगी नहीं, इसके लिमिटेड स्टॉप होंगे। अगर उतरने का सुन लेना, लिमिटेड स्टॉप्स होंगे। अगर शताब्दी में आपने सफ़र किए हैं, सबने किए होंगे, तो शताब्दी जगह जगह रुकती नहीं, लिमिटेड स्टॉप होते हैं कि अगर यहाँ से लुधियाना की शताब्दी है तो 3 या 4 जगह ही रुकेगी। बीच में उतरने की कोशिश करोगे चोट लगेगी, क्योंकि ट्रेन रुकेगी नहीं। तो जहाँ मौका लगे वहाँ बेच के निकलते चलना, यानी जहाँ भी स्टॉपेज जब आए राम राम तो बेचते चलो जी। बिल्कुल जो यानी जब धीरे उनका धीरे मन वही करके। दे, मन ये लगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप एक उस तेज ट्रेन में बैठ चुके, जब आपको किसी की जरूरत नहीं, सहायता की, किसी की नॉलेज की जरूरत नहीं। अब आपका अपना मन जहाँ तृप्त होता है, जहाँ पूर्ण होता है, जहाँ संपूर्ण होता है, आपको लगता है जी हाँ मैं अब इसमें संतुष्ट हूँ, इस भाव में बेचो, निकल लो। ठीक है जी, अब आपको दाना खुदाना की जरूरत अब से नहीं है। आज के बाद इंटरव्यू रोज देंगे, क्योंकि कीड़ा है, मैं नहीं आता तो आप उंगल चालू कर दे तो कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। मजे की बात लोकेश। और यूट्यूब में पैसे मिलते होंगे ना, थोड़े बहुत तो बनते होंगे बेटा, है ना। इस आदमी का अभी उठा लो, आप भी यूट्यूबर हो ना, फोन उठा के देख लेना, देख लिया इन्होंने, अभी देख लिया। इनका जो चैनल है वो क्या कहते हैं, डीमोनेटाइज हुआ, कोई कमाई नहीं है। सिर्फ भावना क्या है कि ना, ये देखियो, सिर्फ भावना क्या है कि लोगों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों का भला होना चाहिए, और उसकी वजह से मेरे को उंगलबाजी होती है। भाई साहब कहाँ रह गए? कल मेरे घर पूजा थी, तो मैंने कहा जी मैं तो आज 1-1:30 बजे का आऊँगा, तो देख लेना किसी और का ले लेना, या स्टाफ का किसी का लेना। 2 मिनट कहते ना भाई मैं 1:30 बजे तक बैठा हूँ। बंदा 5 बजे आता है, 11 मैं 12 बजे चले भी जाते हो, 12 बजे बैठो ना, 12 बजे तक चले जाते हैं, 1:30 बजे तक बैठे, कल 1:30 बजे इंटरव्यू लेके फिर गए। मैं क्यों? पैसे की वजह से नहीं। डीमोनेटाइज आप आए हो, हाथ के हाथ देख सकते हो इनका चैनल, डीमोनेटाइज ही है ना, झूठ तो नहीं बोलते राणा जी। तो ये सबूत आप लोगों को आगे, सबके आगे आ गया कि सामने वाला भी सिर्फ समाज सेवा कर रहा है। सर की बात कर लो, क्या ले था बिल्ला सन की बात सर जो ये तो बात से बात हो रही है, क्या हो गया उसमें? मेरी तारीफ करांगे, मेरे में अहंकार तारीफ नहीं आएगा, कर मैं रहा तो जो है छुप के चलता हूँ, तभी मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता जी। सर मैं तारीफ ही नहीं कर रहा, मैं तो असलियत बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। मैं ये असलियत बता रहा हूँ जो है। कई लोग ये कहते हैं यार ये तो पागल बनाते हैं दोनों मिलके। खुराना को आड़त मिल जाती है, राणा को पैसा मिल जाता है यूट्यूब से। आपकी कैलकुलेशन होती है कि 5-6 लाख महीना यूट्यूब से राणा कमाता है। वो आपका पक्के दोस्त, आपके खास मित्र प्यारे, उस दिन तो वो शांत है, उसके बाद तो जब उसने देखा, मैंने दिखाया नहीं। शुक्र ये राम जी, उस दिन उसने भाई साहब ने मेरा चैनल देख लिया, इनका खास मित्र प्यारा, क्या कहूं जी। मेरे पाँव हाथ लगाता है, मेरे बच्चे बराबर है वो, और इनका कट्टर दुश्मन। उस दिन दोनों आमने सामने टकरा गए, वो जल्दी आ गया बेच के माल, तो आड़ती है वो भी, बड़ा आड़ती है। तो उसने जब इनका चैनल देखा वो खुद शॉक्ड हो गया, खुद बहुत उसको अफसोस हुआ कि यार आप सुबह से लेके घूमते हो,
और साला कमाई कुछ नहीं, तो कर क्या दो? मैंने तब से ऑर्डर आए थे ना, तब भी देखा था आपका चैनल, तब भी डिमोनेटाइज ही था, अभी आते देखा तब भी ऐसा डिमोनेटाइज ही था। है, नाम कमा लिया, पैसा कमा के क्या कमाते हैं बाद में? सर नाम कमाया ना कमाया दाना जी, दुआएं कमा ली। मैं क्या करा, पैसा कमाएंगे फिर पैसा- बाद में क्या करेंगे? दिखावा ही तो करेंगे। पैसा और नाम, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो कभी भी आएंगी कभी भी चली जाएंगी, जिसका साक्षात उदाहरण आपने मेरे पे देखा होगा। पिछले साल गालियाँ बढ़ दी थी, इस साल तारीफ होती है ना जी। पैसा 7 साल पहले क्या था, आज मैं क्या हूँ, है ना। 7 साल पहले मैं एक राजा की श्रेणी में था। मंडी तब चलती थी जब मैं मंडी में घुसता था, और कई साल तक ऐसा चला। उसके बाद मेरी मतलब कि वो मजाक उड़ाने लग गए जिनका कोई लेवल नहीं था, वो दिन भी मैंने देखे, है ना साहब। तो कोई वैल्यू नहीं है पैसे और उसकी। 3 चीज़ें कभी आपकी नहीं रहेंगी, लिख लेना। आप जितने बड़े करोड़पति हो, आपके साथ आपका पैसा हर समय नहीं रहेगा, आपका समय हर एक जैसा नहीं रहेगा, आपका शरीर जिस पर आप अहंकार करते हैं, मैं इतना सुंदर, मैं इतना बलवान, वो शरीर हर समय नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो रहेगा क्या? सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, आपकी इंसानियत, आपकी वजह से कुछ लोगों का भला हुआ हो और लोगों की दुआएं, ये रहेंगी आपके साथ। तो भाई साहब दोबारा घूम के मैं बीच में आ रहा हूँ, जिन ने गलत बीज दिया सुधर जाओ, नहीं तो जूते पड़ेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ जूते पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं थोड़ा भाषा चेंज कर चुका हूँ। जिसने गलत बीज बेचा, जिसने गलत बीज लिया, हर उस किसान को बोल रहा हूँ कि भाई साहब दबने वाले काम जमाने गए। अब वो वाला ज़माना नहीं है जो पहले होता था ना, एक जमींदार गांव में होता था और वो पैसा उधार पे देता था, 20% ब्याज ले लेता था, और उसके बाद गालियाँ भी देता था, मारता भी था, और किसान हाथ जोड़ के बैठता था। ठीक है। कई बार बंधुआ मजदूर बनता था। भैया वो अगर आपको पैसा दे रहा है तो वो भी कमाई कर रहा है, ठीक है आप जी। बंधुआ मजदूर नहीं है। दोनों को अपना लालच है। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आवाज़ उठाओ, जूते मारो सालों को। जिसने बीज गलत दिया पकड़ो, लोगों को बताओ कि इसने गलत बीज दिया था, है ना जी। बाकी लहसुन ठाठा चल रहा है, अपना जहाँ आपका मन करे लगे कि निकलने का टाइम है, बेचो निकलो। चाइना का विरोध करते चलो, आपको अभी नहीं, अभी तो पता ही नहीं चलेगा, आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये वही चाइना जैसे पिछले साल कई 1000 करोड़ ख़त्म किए थे लहसुन वालों के, कहीं 100 नहीं। मतलब कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, अगर वो 5 लोग थे उनका 100 करोड़ निकल गया, है ना। कहीं 1000 करोड़ गया सिर्फ इसी चाइना की वजह से। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहो, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं तो आपके बच्चों के काम आएगी ये बात। इस बात को भूलना नहीं, इस तेज़ी में ये नहीं भूल जाना कि चाइना से हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी। ये नासूद है, ये नासूद बना चलेगा आपके लिए। चलिए धन्यवाद जी, राम राम जी। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। ये डाल दो ना, ये 130 का दिया ना।